देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, चलो सब लोग। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी जल्दी एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करना है बेटा। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ, स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 4.3 भैया, इसको भी लेते हैं। तो देखिए 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 देखिए, पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। कैसे पता चलेगा? एबीसी से। दर्शन ध्यान दो बेटा, आगे ध्यान देना है, ठीक है। बोर्ड पर सब लोग देखो, सॉल्यूशन कंपेयर करो, साथ ही साथ साथ में लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो लिखो, कंपेयरिंग 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट a क्या मिल रहा है यहां से कंपेयर करने पर 2, b क्या मिल रहा है बेटा -3 और c क्या मिल रहा है 5। राइट है, एबीसी फाइंड हो गया। देखो ध्यान से, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको एबीसी चाहिए, राइट है। वो कैसे निकालना है? कंपेयर करके। कैसे निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और एबीसी हमें मिलेगा, राइट है। नाउ एबीसी फाइंड करने के बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर हमें सॉल्व करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या सॉल्व करना है? अब b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? -3, उसका स्क्वायर, फिर -4, 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c कितना है 5, राइट है। -3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 5 40, 8 5 40। नाउ 9 माइनस 40 -31, 9 माइनस 40 कितना होता है? -31, राइट है। अब आप सोचो, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया, बट हमें ये पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। क्या है ये? लेस देन 0 है या नहीं है? राइट है। अगर माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा है? लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो थर्ड कंडीशन लगेगी, आपको लिख के दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। रूट्स मिलेंगे क्या आपको? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? क्लियर। सो हम सीधा सीधा इसका आंसर बताएंगे, देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। चलेगा, ठीक है, सीधा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब माइनस में आता है, इसका मतलब हमें रूट्स यहां पर फाइंड नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, और इसके आगे सॉल्व इसके बाद नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपैरिजन करना है हमें। चलो फटाफट। तू रफ में लिख रहा है क्या रे बेटा? क्यों रफ में लिख रहा है? हाँ तो वही रफ में ही हो गया ना फिर। रफ में नहीं बोल रहा और बोलता कॉपी नहीं लाई, दोनों बातें कैसे? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज बेटा फास्ट लिखो, समझ में आया क्या किया? डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ 4, ये 4, 4, a की वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। वैल्यू पढ़ रहा हूं ना मैं, जो लिख रहा हूं वो बोल रहा हूं, इसलिए आप उसको समझ सकते हो अगर आपका ध्यान रहेगा तो, ठीक है। अभी अरे अगर ये हो गया है तो अगला तो अपने मन से कर सकते हो ना, करके देखो जल्दी से। और अगर आंसर आता है तो हमें उसको सॉल्व भी करना है बेटा। अगर आंसर आता है तो उसको सॉल्व भी करना है आगे, इसीलिए आगे सॉल्व करो जल्दी जल्दी। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे। यस, कौन सा 3 कहां गया? अरे -3 का स्क्वायर 9 हो गया ना बेटा।
कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 3 कहाँ गया? मैंने थोड़ी लिया उसको, जो है वही। अब तू बोलेगा 2 कहाँ गया, 5 कहाँ गया, तो कहाँ गया मतलब? पूछना है तो तू कुछ भी पूछता है। लिखो, नेक्स्ट स्टेप को देखो और पता चल जाएगा क्या आया। अगला आंसर क्या आया? सेकंड क्वेश्चन का क्या आया आंसर? 0 आ रहे क्या रूट्स? क्या आ रहे हैं बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। सेकंड का 4 आ रहा है। मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पूछ रहा हूं क्या है? 0 0 आ रही है यहां पे। तो किसी का 0, किसी बच्चे ने भी 4 बता दिया। और किसी का कोई आंसर है क्या? अभी चेक करेंगे। 0, ओके 0 0 0 करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x, उसके बाद +4 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, इधर 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 देखो, इसमें ध्यान देना बेटा। इधर कंपेयर करना है हमें, ठीक है। कंपेयरिंग 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट। बताओ बेटा, a का वैल्यू 3, b क्या मिल रहा है यहां से? -4√3, c कितना मिल रहा है? 4। ठीक है, देयरफॉर हमें सॉल्व क्या करना है? हमें सॉल्व क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें सॉल्व करना है। बी स्क्वायर मतलब -4√3 होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। चलो बताओ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, राइट है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, करेक्ट। माइनस सेम चीज यहां पर भी, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यहाँ पे 16 3 जा 48 माइनस 48, कितना आंसर आया? 0। मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या बन गया? 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो इसके आगे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। therefore the roots are real and equal। अब इसको फाइंड करेंगे। अगर इक्वल रूट्स मिल रहे हैं तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और हम सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। किससे? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता करेंगे अब, क्योंकि रूट्स मिल रहे हैं, है ना। रूट्स मिल रहे हैं, सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो आगे लिखो, देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड। देखो, बाय फॉर्मूला मेथड क्या होने वाला है बेटा? फॉर्मूला मेथड से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। फॉर्मूला बताओ क्या होगा? फॉर्मूला बताओ, देख के बताओ, जब तब भी चलेगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, राइट है। अब यहां पर देयरफॉर x हमें मिलेगा माइनस b का वैल्यू क्या है यहां पर? -4√3। ये माइनस ऑपरेशनल साइन है, b की अपनी अलग साइन है, राइट है। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, हाँ बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर क्या है? 0। क्या है? 0। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 0, अ बिग 0, राइट है। नीचे 2 टाइम्स a, और a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 4√3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, राइट है।
वो हट जाएगा आपका, नीचे क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, 2 से कैंसिल होगा ये, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2√3/3। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि रूट्स रियल और इक्वल है, तो जो एक वैल्यू है ऐसी कितनी वैल्यू रहेंगी 2, कितनी वैल्यू होंगी 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2√3/3 कॉमा 2√3/3, ये हमारा आंसर होगा x की दो वैल्यूज, क्योंकि इक्वल रूट्स है इसलिए आपको 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है 2 बार। यस, कहाँ कहाँ है माइनस, माइनस माइनस प्लस, अरे ये कैंसिल हो गया ना बेटा, इधर का तो पार्ट ही नहीं है ना, उधर तो है ही नहीं कुछ सॉल्व करने के लिए, तो माइनस कैसे आएगा, जब रहेगा तो आएगा, है ही नहीं वहां पर, वहां पर है ही नहीं ना वो, क्या हो गया, कहां से नहीं समझा है बताओ। डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट तो ऑलरेडी कर चुके हमने, अगर डिस्क्रिमिनेंट से पता चल गया कि रूट्स मिलने वाले हैं, जैसे यहां से पता चल रहा है कि आने वाला रूट रियल और इक्वल होने वाला है आपका, अगर रियल और इक्वल हुआ तो फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे सीधा सीधा, ठीक है, और उससे वैल्यू सॉल्व करेंगे। पुट करने आता है कि नहीं आता है, हाँ क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या आंसर है, देखो पीछे जो आंसर दिया है 2/√3, और आपको क्या लगता है ये दूसरा आंसर है, क्या है ये, अरे इधर एक मिनट, ये जो यहाँ पे 2√3 लिखा है, ध्यान देना, नीचे जो 3 लिखा हुआ है, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, आया ना, 3 को हम √3 इंटू √3 मतलब 3 ही होता है बेटा, और यहां से एक क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 2/√3, आया समझ में, ठीक है, तो दोनों आंसर अलग नहीं है, ये वही आंसर है, आप इतना रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज करेक्ट, ठीक है, और ये स्टेप वैलिड है, इसके बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, और वैसे देखा जाए तो जनरली डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना चाहिए ऐसा, ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीज है, एक ही बात है वो। हाँ, उसके बाद वाला देखो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जिसका ये हो गया है वो थर्ड आंसर निकालो, फटाफट फटाफट निकालो जल्दी जल्दी, और मुझे बता दो। 2x² - 6x + 3 = 0, थर्ड आंसर आया सभी का कि नहीं आया, क्या हुआ बेटा, बोल ना बोल, क्या प्रॉब्लम है, रियल एंड इक्वल, दो इक्वल रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है, अगर ये 0 के बराबर है तो x की दो इक्वल आंसर आएंगे, क्या आएंगे, ये बताया है मैंने, तो ये हमको एक आंसर जो आता है वैसे दो लिखना है, इक्वल दो वैल्यूज, नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, अपने आप ही लिखना है उसको दो वैल्यू, अभी भी नहीं समझा, ये स्टेटमेंट लिखा है ना यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स मिलने चाहिए, दो, कितने मिलने चाहिए, दो, अब आप बोलोगे यहां पर तो एक ही आंसर आया है, तो ऐसा एक आंसर थोड़ी है, दो आंसर है उसके, उसके जैसा ही एक और है, आया समझ में, ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये ध्यान देना है सब, थर्ड वाला आ गया, आगे आगे सॉल्व करके बता, हाँ हाँ, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड का आंसर बताओ, क्या आया आंसर, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस, बता देता हूं, ठीक है, अरे इजी है रे, देखो, अरे इजी है बेटा, 2x² - 6x, solution, comparing 2x² - 6x + 3 = 0 with
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए कितना है 2, बी कितना है -6, सी कितना है 3, राइट। बी स्क्वायर -4ac सॉल्व करो, सबका आया क्यों? करेंगे डिस्क्रिमिनेंट करो। हाँ, -6 स्क्वायर, हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। देखो 8 3 24, ठीक है, इसका आंसर है 12, तो बी स्क्वायर -4ac 12 है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, राइट है। पॉजिटिव रूट्स आ रहे हैं, रूट्स कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव। इफ द रूट्स आर पॉजिटिव, क्या कैसे निकलेंगे? सॉरी, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव तो रूट्स कैसे निकलेंगे? रियल एंड अनइक्वल, रियल और डिस्टिंक्ट यानी रियल एंड अनइक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड क्या होगा? फॉर्मूला मेथड से आपको फॉर्मूला लिखना है पहले, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। -b, b का आंसर, b का वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 2 टाइम्स a, ऐसा, राइट है। जिसको आगे नहीं आ रहा है वो देखो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आ गया, बेटा ध्यान दो 1 मिनट, इधर देखो, इधर देखो एक बार। जैसे प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन है ना, वो अलग अलग आपको लिखते आना चाहिए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस। जैसे यहाँ पे हो गया 6 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे पहले एक बार √12 के लिए हम ऐसा लिखते हैं 4 3 लिख सकते हैं ना ऐसा। 4 3 अगर लिखा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है, करेक्ट, आ सकता है बाहर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ रहा है 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, करेक्ट, आ रहा है ऐसा। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसके बाद यहां से 2 कॉमन आ सकता है, 2 दोनों जगह से क्या आ सकता है? कॉमन। ये दिख रहा है आपको कैसे किया? माइनस माइनस, बी का वैल्यू कितना है? -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस यहां सॉल्व नहीं करना है, प्लस माइनस है वहां पर, राइट है। प्लस माइनस इंटू माइनस, ऐसा माइनस बताना नहीं है, उसका रिजल्टेंट नहीं चाहिए हमें, राइट है ना, ठीक है। यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा, इसका मतलब ऐसा है कि इसके सामने जो आंसर है वो एक बार आपको प्लस लेके और एक बार माइनस लेके सॉल्व करना है, दोनों, करेक्ट, दोनों से कंपेयर करना है हमें। सारी वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पर, बी स्क्वायर -4ac ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है जो कि 12 है, यहां से हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इसका वैल्यू 12 आता है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 12 को हमने लिखा है 4 3 4 का स्क्वायर रूट अभी क्या आ जाएगा बाहर, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है? कॉमन। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ क्या बचेगा? 3, फिर प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है, अंदर क्या बचेगा? √3, नीचे क्या बचेगा बेटा? 4, क्या बचेगा? 2 2 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा वो, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू दिख रही है वो x की 3 प्लस माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, राइट है। इसका मतलब यहाँ पे x के 2 आंसर है। x कितना आंसर है? 2, ठीक है। कौन से हम बता सकते हैं? x इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 2 आंसर, ठीक है, राइट। ये समझा? ये कॉमन निकाला, ये समझ में आया? नहीं, एक बात पूछ रहा हूं यहां से, अरे कॉमन निकालने नहीं आता? 6 मतलब 2 3 2 कॉमन नहीं है इसमें, कॉमन निकालने नहीं आता है क्या?
कॉमन, एक मिनट, शब्द इधर देखो, किसी किसी को यही नहीं समझ में, कॉमन आता है आपको निकालने? आया ना? इधर इधर बेटा, अरे तुझे प्रॉब्लम था यहाँ पे, 2 कॉमन आ गया, 6 मतलब 2 3 होता है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ से 2 है, 2 बाहर आ सकता है, राइट है। यहाँ बचेगा 3, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा √3, नीचे 4 है। अभी देखो एक मिनट, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 2 और नीचे 2 आ गया, राइट है। 2 कैंसिल होके यहाँ नीचे 2 आ गया, बचेगा क्या बताओ? 3 प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ पर देखो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है? 2। हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिलने वाली थी, रियल और अनइक्वल वैल्यूज है, दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी, करेक्ट है। पहला आंसर आपको किसके साथ लेना है? प्लस के साथ। किसके साथ? नंबर्स रहेंगे सेम, राइट है, बट क्या लिखना है हमें? प्लस। क्या लिखना है? 2 फैक्टर्स आते हैं, कितने फैक्टर्स आते हैं? 2, और हमेशा दोनों फैक्टर्स को हम और करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? और, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस √3/2, करेक्ट है। और यहाँ पर फिर दूसरा साइन क्या लेना है? माइनस। क्या लेना है? तो एक बार इसको हमने प्लस लेके लिखा, एक बार हमने माइनस लेके लिखा, तो ऐसे हमारे पास x की 2 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 2। आया समझ में? जैसे अभी √3 है, वो आगे सॉल्व नहीं होगा, 3 में √3 ऐड नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए यहां कंप्लीट हो गया आंसर। आप इसको भी फाइनल स्टेप बोल सकते हो, और आपको अगर अलग अलग बताना है तो अलग अलग इस तरीके से बता सकते हैं, और है वो, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा? हाँ, ये वाली माइनस b -6, करेक्ट है ना? एक मिनट, देखो, देख लो, ठीक है। देखो ध्यान देना, वैल्यू पुट किया, प्लस माइनस b² - 4ac 12, कितना है? तो यहां पर हमने b² - 4ac के लिए क्या लिखा? 12। नीचे लिखा है 2 a का वैल्यू बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो a की जगह पर 2 है ना। आया समझो वैल्यू पुट कैसे किया? हाँ, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस, राइट है। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ 12 आपको पता है, 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखना है। क्या लिखना है? अगर वो स्क्वायर रूट है और कुछ अगर बाहर आ सकता है तो हमें लेना पड़ता है, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो मैंने, आप इसको इस तरीके से लिखो, अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझता है कि 4 × 3 कैसे आया, मैंने डायरेक्टली 4 × 3 लिखा है क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ सकता है। नहीं समझा? समझ में आया नहीं है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, और अंदर क्या बचेगा? √3। नीचे जो 4 है वो है ऑलरेडी। अभी भी नहीं समझा? समझ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, कैसे किया? राइट है। आज भी नींद में बेटा? आज भी नींद में है क्या? देवेश को नहीं बोल रहा हूं, देवेश के जो पीछे बैठा है उसको बोल रहा हूं। लिख रहा है बेटा? है, ध्यान है क्या? कंप्लीट हो गया, लेके आ। हाँ, आगे के नहीं, मैं सुन रहा हूं एक एक करके, इधर भी बोल रहे हैं, इधर भी बोल रहे हैं। जिसका हो गया वो आगे करते जाओ रे, रुकना नहीं है किसी को। बेटा नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है वहां पे? फाइंड के, और वहां पे रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब आते हैं?
जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, यानी आपको पता है सॉल्व क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है बस। तो हमें सॉल्व क्या करना है आगे, डिस्क्रिमिनेंट। यस, ठीक है, करते हैं। देखो अरे आंसर बताओ अगला, नेक्स्ट आंसर करो, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। ऑलरेडी रियल एंड इक्वल बोला है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट जीरो अज्यूम करके काम करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, तो आंसर आएगा दो। यस, ठीक है। अब यहां पर देखो, काफी टाइम हो गया। 2x² प्लस kx प्लस 3, सेकेंड का फर्स्ट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें यहां पर k फाइंड करना है बेटा। कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a का वैल्यू कितना आएगा 2, b का वैल्यू है k और c है हमारे पास 3, राइट है ऐसा। नाउ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है सो देयरफॉर b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, जीरो। किसके बराबर होगा, जीरो। बताओ। अरे इधर देखिए, यहां पर ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको दिया है ना, क्वेश्चन पढ़ा है क्या आपने, क्वेश्चन रीड किया है आपने। क्या बोला है वहां पर, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, कब होते हैं रूट्स रियल और इक्वल, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो, राइट है। तो आपको सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है बस। अभी ये इसको सॉल्व करना है आपको, ये गिवन हो गया आपके पास। यस, तो b का वैल्यू k उसका स्क्वायर माइनस 4, a जो है वो 2 है और c जो है वो 3 है, इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर क्या होगा बेटा, माइनस k स्क्वायर की वैल्यू -24, राइट है। तो आगे सॉल्व कर रहे हैं, जा सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, मुझे k की वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगी, होगी आगे आंसर। हाँ, एक ही आंसर है। ये सेकंड के फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में। देखो बेटा, हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले रहा हूं k स्क्वायर, और यहां पे भी मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं। जब आप स्क्वायर रूट लोगे यहां पर, ठीक है, हाँ इधर देखो, जब आप यहां पर स्क्वायर रूट लोगे तो इसका जो आंसर रहेगा वो प्लस माइनस में रहेगा। कैसे रहेगा, किसमें रहेगा, प्लस माइनस। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर रूट लोगे
तो आंसर प्लस माइनस में आता है। वाई? क्योंकि अगर आप स्क्वायरिंग करोगे, क्या करोगे, स्क्वायरिंग, तो ये एज इट इज बन जाएगा। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस। ऐसे तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा के प्लस माइनस। कैसे लिखते हैं इसको, 4 6 है ना। तो देयरफॉर के का आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस 2√6। क्या आंसर है इसका? नहीं समझा प्लस माइनस कैसे है? हाँ, यहां प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, प्रॉब्लम है? अरे अगर यहां पर, इधर ध्यान दो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4, राइट है। अब आप समझो, अगर x की वैल्यू मैं ऐसा लिखता हूं प्लस माइनस 2, ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4, एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, होगा कि नहीं होगा? होगा ऐसा, यस। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, क्या लूंगा, स्क्वायर रूट, है ना, क्योंकि मुझे स्क्वायर कैंसिल करना है तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, इसके बाद, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ओके, इसके बाद अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड में, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, x, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस माइनस 2, क्या बचेगा? अरे मेरे भाई, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, राइट है। तो किसका आंसर 4 है आपको थोड़ी पता है, राइट है। माइनस का स्क्वायर करने पर आया है कि प्लस का स्क्वायर करने पर आया है वो? हाँ, कंफ्यूजन में बोला है आपने, ऐसा नहीं बोलना है बेटा। ये समझ में आ रहा है कि आपको? अगर नहीं दोगे ध्यान तो नहीं आएगा समझ में। ये क्लियर हुआ कैसे किया हमने, प्लस माइनस का पार्ट सबको क्लियर है? जब आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो आंसर दोनों रहता है ना, प्लस में और माइनस में, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, इसी वजह से स्क्वायर रूट लेने पर आंसर प्लस माइनस में देना होता है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसी का सेकंड वाला पार्ट, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, ये लिख लिया सबने, ठीक है। इसके आगे वाला करो जल्दी जल्दी, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, उसका भी आंसर आ जाए तो काम बन जाए, फटाफट लिखो। अगला, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 हो गया, आगे का आंसर आ चुका है, कितना आया है, 6 आ गया, प्लस 6 माइनस 6, ओनली 6, ओनली 6 प्लस 6, ओके। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन करो, पता करो पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करना है आपको। अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो पॉसिबल होगा, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा करके पता करना है आपको, ठीक है। हाँ, सेकंड का सेकंड है ना, ऐसा दिया है क्या? तो अब क्या कर रहे हैं, के एक्स स्क्वायर ऐसा कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स इक्वल टू 0 विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, we get a equals to k
-2k, तो ABC मिल गया आपको। गिवन दैट now given that the roots are real and equal, ये गिवन है हमारे पास। अगर ऐसा रहेगा तो b² - 4ac विल बी 0। अगर ऐसा हुआ तो b² - 4ac 0 हो जाएगा, राइट है। सो देयरफॉर इफ b² - 4ac 0, b की वैल्यू -2k, a का वैल्यू कितना है k, और c हमारे पास है 6। यहां पर आंसर आएगा 4k² -24k, 4k कॉमन, k -6, 4k भी 0 के बराबर, एंड k -6 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अच्छा हो गया तूने बता दिया, एक तो आंसर बताया, कम से कम कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। के दो आंसर हमें मिल रहे हैं, 0 और 6, पर एक बात याद रखो, के की दो वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है और 6 आ रही है, बट हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कोई बता सकता है? के दो वैल्यूज आ रहे हैं, के की कितनी वैल्यू आ रही है? दो वैल्यू आती है, देखो दो वैल्यू आएगा अगर आपका वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे के की दो वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। अगर आप यहां से डायरेक्टली करोगे तब डायरेक्ट आपका आंसर 6 आ जाएगा, राइट है। जैसे कुछ लोगों ने इसको कैसे किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, देखो, हाँ एक मिनट, यहाँ पे कैसे किया हुआ है इसमें, 4k² इज इक्वल्स टू 24k, राइट है। तो यहां से एक k छोड़ेंगे, 24k अपॉन 4k आ गया, है ना। k² मतलब 2 है ना, यहाँ पे कितने हैं? 2, एक रखा, एक भेज दिया, 4 भी भेज दिया, राइट है। तो यहां से k कैंसिल, 4 6 जा, मतलब यहां से तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, ये तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 6, 0 का कोई रोल कॉल नहीं है। बट ऐसा भी अगर किसी ने ऐसा अगर सॉल्व किया है तो उसका क्या, राइट है। तो यहां पर हम 0 इसलिए ले नहीं सकते बेटा, क्योंकि k जो है x² का कोएफिशिएंट है। k किसका कोएफिशिएंट है? x² का। और हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, जहां पर a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होती है। आया समझ में, है ना। यस, बट k नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, k हमारा 6, ऐसा, राइट है। बाकी के 2-3 क्वेश्चन है, आप अच्छे से करके आओ, और कल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर पॉसिबल रहा तो स्टार्ट होंगे, है ना। देखो, जो नेचर ऑफ रूट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपको? ठीक है, हाँ, उसी के रिलेटेड ये एक्सरसाइज है ना। जल्दी सेटल डाउन हो जाओ, फटाफट जल्दी सेटल डाउन हो जाओ, आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी। अरे 1 घंटे में क्या इतना प्रॉब्लम हो जाता है, 40 मिनट हुए खाली, और उसमें इतनी प्रॉब्लम। बातें नहीं, ध्यान दो। हाँ बॉयज, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, ठीक है, चलो। एक्सरसाइज 4.3, सब लोग एक्सरसाइज 4.3 के जो आगे के क्वेश्चन है वो करना है हमें, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया सभी का, किया है सॉल्व? क्या दिया है क्वेश्चन, रीड करो एक बार, हो गया सर?
हाँ बेटा देखो, थर्ड क्वेश्चन बॉयज बातें नहीं करेंगे यहाँ पर सब लोग, अभी सबका ध्यान बोर्ड पे। और अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ ओनली क्वेश्चन पढ़ोगे, आपस का डिस्कशन बाद में हो सकता है, 50 मिनट बाद हो सकता है ना यहाँ पर। तो ऐसा जरूरी क्यों हर बार रेज होके बोलना, आपको क्वेश्चन रीड करना है ओनली। अगर हो जाता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन या जो क्वेश्चन हो गए उसी की प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। रिपीटेड सॉल्व करो उसको, आपको पता है रिपीटिशन वैसे भी हो नहीं पाता आपका, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो जो आपको आता है, प्लीज, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये आगे क्वेश्चन इसलिए लेना है जिन बच्चों ने नहीं किया है उनका होना चाहिए, जिनका हो गया है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन या जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग से फिर से करके सॉल्व करके देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं कि एक्चुअली आपको आता है या नहीं आता है। डायरेक्टली सॉल्यूशन आगे रख के देखोगे तो आता हुआ लगेगा, ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन रीड करो, सीधा आंसर फाइंड करो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या लिखा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter, if so find its length and breadth। उन्होंने बोला है क्या कोई रेक्टेंगुलर मैंग्रोव ग्रूव ऐसा हो सकता है जिसका जो लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ से कैसा हो, ट्वाइस, क्या हो, ट्वाइस, और जिसका एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर का है, मतलब ऐसा। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? राइट है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या, ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, एनसीईआरटी, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये बताना है कि ये जो कंडीशन हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या ये पॉसिबल कंडीशन है या कि नहीं है या नहीं है। अब अगर लेंथ जो है ब्रेड्थ से ट्वाइस, ऐसा हो सकता है क्या? तो मान लेते हैं, सब पकड़ के चलते हैं ना, चेक करेंगे पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ब्रेड्थ है फिलहाल अभी वो क्या है, एक्स, क्या है, एक्स। तो एक्स मीटर ब्रेड्थ हो गया, राइट। उसके बाद में लेंथ उसका क्या है, ट्वाइस, तो लेंथ क्या आ जाएगा, 2x, कितना आ जाएगा, 2x। एरिया कितना गिवन है, 800, कितना गिवन है, 800 दिया है ऐसा, राइट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व हो सकता है, मतलब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट आप अगर चेक करो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स मिलेंगे, वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, वो बात अलग है, पर मिलेंगे ना, राइट है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तब भी रूट्स मिलेंगे। इतना ही है कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? ये कंडीशन तब नहीं हो सकेगी जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हुआ तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे और हम ये बताएंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। पर ये दो अगर कंडीशन आई तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट है। और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ डायमेंशंस आपको निकाल के देना है जो मैंगो ग्रूव है आपका। तो आप स्टेटमेंट लिखो, लिखो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी, लेट द ब्रेड्थ लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है, x मीटर, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ये दिया है 2 टाइम्स ब्रेड्थ, यानी लेंथ हो जाएगा 2x मीटर, है ना। ऑल्सो एरिया इज ऑल्सो गिवन, एरिया जो दिया है आपके पास वो दिया है 800 स्क्वायर मीटर्स, राइट है। नाउ तो ये सारी चीजें हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें पता है कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं बेटा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि हमारे पास 800 गिवन है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितना होता है, ठीक है। लेंथ का वैल्यू कितना है 2x, ब्रेड्थ कितना है x, ठीक है। आपका जो लेंथ है वो क्या है 2x, क्या है 2x, और हमने जो ब्रेड्थ है ना, ये जो ब्रेड्थ है उसको हमने x अज्यूम किया है, करेक्ट।
तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया। आप सॉल्व करके देखो, ठीक है, यहाँ पर आगे जाके। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 800 अपॉन 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 400। कितना आ रहा है, 400, राइट है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। और अगर आपको इसको चेक करना है, पॉसिबिलिटी चेक करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता दो कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो अगर मैं इसको उस इक्वेशन के फॉर्म में, यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ सकता है हमारा, राइट है, पर क्योंकि पहले पॉसिबिलिटी पूछी है तो वो बता देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। आप अगर कंपेयर करो इसको, क्या करो, कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0 विथ, किससे कंपेयर करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, वी गेट a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 0, और c कितना मिल रहा है, माइनस 400। कितना मिल रहा है हमें, माइनस 400, राइट है, ऐसा। तो ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास, करेक्ट। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं इतनी वैल्यूज मिलने के बाद। करो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व, क्या आता है बताओ। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे आगे। सो देयरफॉर यही सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आंसर आएगा आपके पास 1600। कितना आंसर आ रहा है, 1600। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर आप बोलोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 अगर है, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स है यहाँ पे, है या नहीं, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पर क्या बताएंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या उसको हम बोल सकते हैं अनइक्वल, राइट है, क्लियर। अगर ऐसा है, देयरफॉर ये जो कंडीशन है वो कैसी है, पॉसिबल। क्या ये, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, दिस कंडीशन इज पॉसिबल, राइट है ना। सो हम यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यस, है ना, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो रूट्स मिल सकते हैं। अब बेटा इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। नाउ ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हमें डायरेक्टली हम यहां से आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए नाउ हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 400 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 20। x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 20। कितना आंसर आएगा इसका, प्लस माइनस 20, राइट। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, अच्छा इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा क्या, इसका स्क्वायरिंग करने से आता है कि नहीं आता, x का स्क्वायर करने से x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20 का 400 माइनस 20 का भी 400। इसका मतलब स्क्वायर रूट तो दोनों में आना चाहिए ना, प्लस और माइनस दोनों में, राइट है। बट हम लोग माइनस की वैल्यू यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। बट हम यहाँ पे ये बताएंगे, बट x इज लेंथ, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट है। देयरफॉर x की वैल्यू माइनस 20 पॉसिबल नहीं है बेटा,
तो x की वैल्यू पॉसिबल क्या है 20, क्या पॉसिबल है 20, राइट है। तो यहां पर जो आपका ब्रेड्थ है वो कितना हो सकता है 20, कितना हो सकता है 20। तो आपका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 40, बस, ठीक है। आपका जो ब्रेड्थ है वो 20 और आपका जो लेंथ आ जाएगा कितना आ जाएगा 40, ब्रेड्थ 20 लेंथ 40, बस ये आंसर है। तो पॉसिबल भी है और हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, क्लियर, ठीक है। नाउ ये पार्ट है, हाँ कैसा भी करो, फॉर्मूला मेथड से करो, डायरेक्ट करो, आपकी जैसी इच्छा, कैसे भी आंसर फाइंड कर सकते, ठीक है। इसके आगे का कर लो, ठीक है। मतलब अभी जो हमने क्या है x फाइंड किया है, हमें 2x फाइंड करना है अभी। आप 2x फाइंड करके देखो, सीधा सीधा हो गया सबका ये, ठीक है। नोट कर लिया, हो गया है, बढ़िया। जिसका इसका हो गया है वो तो बहुत अच्छी बात है, हो गया बेटा, लिख लिया है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर पीछे बॉयज सबने लिखा है बेटा, सबने लिखा है, राइट, ओके। इसको करना है सॉल्व, सॉल्व करोगे तो आएगा, ठीक है। यहां पर सीधा 2x फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 40 मीटर, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 40 मीटर और जो ब्रेड्थ आएगा वो 20 मीटर, ऐसा। नेक्स्ट, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ध्यान देना है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है वहां पर, हाँ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगेन सेम चीज है ना। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years ago, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, ऐसा दिया है, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, इतना हमें बताना है पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, सबने सॉल्व किया है क्या, बढ़िया। तो एज तो दो लोगों में दिया है, कंपैरिजन में दिया है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स वो 20 ईयर्स है। एक जन का एज कितना मिलेगा, हम लोग अज्यूम करेंगे x, तो दूसरे पर्सन का एज कितना होगा 20 माइनस एक्स, कितना होगा 20 माइनस एक्स, यस। उसके बाद हाँ 4 ईयर्स एगो का पार्ट है, तो दोनों का हम लोग 4 साल पहले का एज फाइंड करेंगे, है ना। और उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 4 साल पहले का 48, यस। करना है आपको मल्टीप्लाई, है ना। हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of one of the friends, let the present age of one of the friends be x years, be x years, right है। therefore age of other friend कितना हो जाएगा बेटा 20 माइनस एक्स ईयर्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20, कितना है ये समझा तुझे कैसे है। अरे दो लोगों का एज है, एक ए पर्सन है एक बी पर्सन है, दोनों का सम कितना है एज का 20। अगर एक पर्सन का एज अगर एक्स है तो दूसरे पर्सन का कैसे निकालोगे,
एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, कैसे रहेगा 20 माइनस, अब समझा है या नहीं, बोलना समझा, यस आया समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। दो फ्रेंड्स है जिनकी एज का सम 20 है बेटा, एक ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है, उनके एज का सम कितना है 20। तो अगर आपने ए की एज का अगर आपको एक्स अगर आपने अज्यूम किया तो बी का एज आपको मिल जाएगा 20 माइनस एक्स, कितना मिलेगा 20 माइनस एक्स। तो ये हमने डायरेक्ट ही लिखा, वैसे भी समझना चाहिए ना आपको, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ पे लिखा है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, वो कितना है एक्स ईयर्स, तो अदर फ्रेंड जो है दूसरा उसका एज आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ये प्रेजेंट एज है, क्या है ये प्रेजेंट एज, बट कंडीशन आपको 4 साल पहले की दी है, राइट है, प्रोडक्ट आपको 4 साल पहले जाके करना है, 4 इयर्स एगो, यहाँ पर लिखा है 4 इयर्स एगो, ठीक है ना। तो पहले वो कंडीशन निकालेंगे, 4 इयर्स एगो, ठीक है, ये कंडीशन एज ऑफ फर्स्ट पर्सन वो है अपने पास x माइनस 4 ईयर्स, दो पर्सन है यहां पर, ठीक है, एक का x था तो 4 साल पहले x माइनस 4, और एज ऑफ सेकेंड पर्सन उसका प्रेजेंट एज कितना है 20 माइनस एक्स, उसका 4 साल पहले का एज उसमें 4 माइनस हो जाएगा, राइट है, तो उसका आंसर कितना आएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स, 16 माइनस एक्स ईयर्स, राइट है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन सर्च करो उसका प्रॉपर, क्या बोला है उन्होंने, पढ़ो। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, क्या दिया है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इसका जो आंसर है वो दिया है 48। 4 साल पहले की जो एज आई है उनकी, उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है, कितना है 48। देखो दो दोस्त है ना, एक का एक्स है दूसरे का 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले की एज, राइट है, 4 साल पहले की एज, तो अगर इसका एक्स है 4 साल पहले एक्स माइनस 4, करेक्ट, यस। उसके बाद में सेकंड पर्सन क्या रहेगा, अगर इसका प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है, एज प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड वो है 20 माइनस एक्स, मतलब सेकंड पर्सन, राइट है। तो इसका 4 साल पहले मतलब 4 माइनस कर देंगे, है ना, कितना आंसर आएगा 16 माइनस एक्स, करेक्ट है। अब इनका जो 4 साल पहले की दोनों के एज मिल गए हमें, एक ये मिला है और एक ये मिला है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 दिया है। अब आप इसको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन, x इंटू 16, 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 16 फोर जा 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48, राइट। आगे माइनस एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 4 कितना आएगा 20x, राइट है। देन माइनस 64 एंड माइनस 48 इक्वल्स टू 0, आगे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, राइट है, यहां पर माइनस क्या आएगा आंसर 112, ऐसा 11 112, यस माइनस 112, सॉरी माइनस 112 ऑलरेडी है यहाँ पे, हाँ इसको लिखना है प्रॉपर, ये आएगा माइनस 112 इक्वल्स टू 0, राइट है। प्रॉपर इक्वेशन बना लेंगे इसका, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करके एबीसी फाइंड करो, कंपेयर करो और एबीसी फाइंड करो, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 equals to 0 with ax square plus bx plus c equals to 0 we get, ठीक है।
यहाँ पर a मिलेगा 1, ठीक है, b कितना है -20 और c है 112, राइट। हाँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, या सभी को एक वहीं ले उधर साइड ले जा, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है। मत ले जाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसी से सॉल्व करना है तो इसी से करो, मतलब आंसर गलत नहीं होगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझा क्या किया हमने, यहां सभी में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हो गया। आप लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, अंडरस्टूड है वो सब, है ना, ये सब अंडरस्टूड है बेटा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। आया समझ में कैसे कर रहे हैं। अब बताओ, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके बताओ कितना आता है। सिचुएशन पॉसिबल है -48, तो रूट्स एग्जिस्ट होते हैं क्या, नहीं। अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आंसर नहीं आएगा बेटा, इसलिए हम आगे नहीं करेंगे सॉल्व, है ना। इस हो गया है, डिस्क्रिमिनेंट कर लिया है सॉल्व, बहुत बढ़िया, सभी का हो गया लगता है, बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिमिनेंट हमको करना है सॉल्व, है ना, यहां पर हम करेंगे इसको, इसको करते हैं यहां पर, b² - 4ac, -20² -4 इंटू 1, ठीक है, इंटू 112, तो ये आ गया आपका 400 - 448, ठीक है। इसका आंसर आएगा -48, मतलब b² - 4ac की वैल्यू -48 हो गई। इसका मतलब b² - 4ac इज लेस देन 0, करेक्ट, लेस देन 0, therefore roots are not real, रूट्स आर नॉट रियल, या नो रियल रूट्स ऐसा बोल सकते हैं। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन आज, है ना। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या है आगे दिया है, फिर से वही है, पॉसिबल है कि नहीं बताना है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर एंड एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसके बाद वाला आंसर क्या है पॉसिबल कि नहीं है, फिफ्थ वाला आंसर पॉसिबल है क्या, आंसर नहीं आ रहा, पॉसिबल है आंसर नहीं आ रहा, ऐसा देखते हैं। करें सॉल्व, बेटा ये हो गया सभी का,
है ना, सभी का हो गया है। और इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट से पता चल गया है कि हमें आगे सॉल्व नहीं करना है इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ बताओ बेटा, चेक कर लेते हैं। हाँ देखो बेटा, यहां पर पेरीमीटर ऐसा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो दिया है हमें, कितना दिया है पेरीमीटर, 80 मीटर्स, ठीक है। बताओ पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। हाँ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, सीधा सीधा। लेंथ प्लस ब्रेड क्या मिलेगा, 80/2। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेड कितना आया, 40 मीटर्स। लेट लेंथ बी x मीटर। लेंथ क्या मान लेते हैं, x। लेंथ क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। देयरफॉर हमें जो ब्रेड्थ मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। कर सकते हैं ऐसा, अगर ये x है तो ब्रेड कितना होगा, 40 माइनस एक्स, हो जाएगा ऐसा, करेक्ट है। अब हमें तो एरिया भी दिया है इसका, ऑल्सो एरिया गिवन है, वो दिया है आपको, कितना है, 400। एरिया हमें दिया है 400 स्क्वायर मीटर्स, राइट है। नाउ एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेड, इसकी वैल्यू आपके पास दी है 400, और लेंथ की वैल्यू है यहाँ पर x, ब्रेड का वैल्यू है आपके पास 40 माइनस एक्स, और इसका जो आंसर है वो 400 है। चलो सॉल्व करो। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 विथ ax square plus bx plus c equal to 0, we get a is equals to 1, हाँ, b minus 40 और c जो है वो है 400। c कितना है, 400। अब इससे आंसर आ जाएगा जिसका अटका हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो इजीली कर सकते हो आप लोग, बहुत आराम से, ठीक है। अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट अगर आ जाए तो हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 400। कितना आंसर है बेटा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, 0। ये समझ में है ना सारा, अच्छी बात। अगर ये 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम आया बेटा, लेंथ सेम और अगर ब्रेड्थ अगर सेम है आपका, तो वो रेक्टेंगल ना होके क्या बनेगा, स्क्वायर। क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, करेक्ट, ठीक है। तो आगे जाके हम यहाँ बताएंगे कि इट इज अ स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा वो।
तो यहां आगे करते हैं सॉल्व। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बाय फॉर्मूला मेथड। यहां फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर देता हूं, जो कि है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला, राइट है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस b, और b का वैल्यू कितना है, -40, राइट है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। ठीक है, 2 टाइम्स a इज 1। सो इसका आंसर आता है देखो 40/2, मतलब कितना आंसर आया, 20। x कितना आया, 20, राइट है। देयरफॉर x की हमारे पास एक्चुअली दो वैल्यूज हैं, 20 20। ठीक है, दो रूट्स निकलने चाहिए, दोनों 20 है, राइट है। अब एक हो गया ना, फिर इसका मतलब लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी क्या रहेगा, 20। आप 20 पुट करो यहाँ पे, ब्रेथ आपको 20 मिलेगा। सो हाँ, यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, यस इट इज पॉसिबल, है ना। वो एक स्टेटमेंट आप लिख देना बस, अगर वो स्टेटमेंट लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल का स्टेटमेंट अपन ने डाल देना। Therefore, the situation is possible. ये पॉसिबल, ठीक है, द सिचुएशन इज पॉसिबल, राइट। सिचुएशन पॉसिबल है बेटा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं आज। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। कितना टाइम कितना है, मतलब 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट टाइम है अभी। हाँ, क्यों, पेपर में आ रहा है, अच्छा। उसका क्लास का भी समझ में नहीं आ रहा, रिकॉर्डेड का कुछ नहीं समझ रहा, देखा क्या उसका। आते हैं, ओहो, नहीं आते होंगे, बेसिक्स आए तो सब आ जाता। बेसिक्स आए तो सब आ गया, बेसिक में बचा ही, बेसिक आ गया। 4-5 दिन 6 दिन तो बेसिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें से देख लेना, अगर जहां तक समझ, एक्सरसाइज भी तो दी है उसके अंदर सॉल्व करके। नहीं है ना उसमें, आप सर्च कर लेना, देखो, या मैं भेज दूंगा आपको, और नीचे नीचे मिलेगा। मैं आज बोलता हूँ देखने बताने के लिए। उसमें है बेटा, है, पूरा पूरा एक्सरसाइज भी है उसके अंदर, सब है उसके अंदर। ठीक है, चलो आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। यस, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कल से एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द quadratic equation k plus 4 x square plus k plus 1 x k plus 1 into x plus 1 equals to 0 plus 1 equals to 0 has equal roots ठीक है। ऐसा इक्वेशन है और आपको इसमें k की वैल्यू बतानी है और यहां कुछ दिया है, हाँ, इक्वल रूट्स। यहां गिवन है कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बता सकते हैं? बताओ, आप सब बताओ, सॉल्व करके करो, आंसर बताओ k कितना आता है। यस, आंसर क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा बोल दिया है उन्होंने, ठीक है। ये जो रूट्स है ये रियल एंड इक्वल रूट्स है, ऐसा उन्होंने बताया है, ओके। रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऐसा बताया गया है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। बताओ क्या होगा, कंपेयर करके देखो। यहां पर इसके जो रूट्स है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऐसा बोला है। अगर ऐसा बोला है तो क्या करेंगे, पता है ना आपको? ऐसा क्वेश्चन किया है ना, के का आंसर क्या होगा? और एक ही आंसर है कि दो आंसर है? दो आंसर है। कौन से? 5 एंड -3 एक का। और किसी ने सॉल्व किया है? बताओ, एक जन ने बताया बस। क्यों ऐसा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया तो क्यों दिक्कत हो गई? अब बताओ ना, इसके आंसर बता दो फटाफट। फाइव एंड -3 करेक्ट आंसर है। पीछे बॉयज आंसर बताओ बेटा। आंसर बताइए कितना आ रहा है। अरे ऐसा क्वेश्चन अभी किया हमने, ये जो एक्सरसाइज हमने लिया है 4.3 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एक एक्स्ट्रा दिया है हमने बस। कल से तो लेंगे इसको एक्स्ट्रा, ठीक है। आया नहीं आया? कंपेयरिंग विथ, डायरेक्टली पूरा इक्वेशन कंपेयर करते हैं। इक्वल्स टू 0, 5 और 3, 5 तो है पर 3 नहीं है। 5 तो ठीक है बट 3 नहीं आता है। हाँ बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल, ये गिवन है बेटा। अगर ऐसा हुआ तो b² - 4ac किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, है ना। उन्होंने गिवन है कि रूट्स रियल एंड इक्वल है,
तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। क्या होगा बेटा? 0। अब आपको वैल्यू रखना है बस। क्या आएगा? बी स्क्वायर मतलब k+1 होल स्क्वायर -4। ए का जो वैल्यू है वो है k+4 और जो सी है वो तो 1 है, कोई बात नहीं इससे। यस, k+1 होल स्क्वायर k² + 2k+1, राइट है। अंदर मल्टीप्लाई करो, -4k -16 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है यहां पर, बनाओ। k² राइट है, -4k + 2k -2k हो जाएगा बेटा, -2k है ना। हाँ, और 1 - 16 क्या होगा? -15 इक्वल्स टू 0। अब तो बन रहा है आंसर। 5 3 ज़ा 15 और आपको -2 चाहिए तो आपको बड़ा नंबर माइनस रखना है, -5 हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स है वो है k² -5k + 3k -15 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पर k कॉमन आ जा रहा है, क्या बच रहा है? k -5। यहाँ पर 3 कॉमन आ जा रहा है, k -5। अगेन बेटा k कॉमन, सॉरी k -5 कॉमन, तो यहाँ क्या बच रहा है? k + 3। दोनों इक्वल टू 0 होंगे, k -5 भी 0 और जो k + 3 है वो भी 0। तो उधर गया तो k का वैल्यू +5 और यहाँ से k का वैल्यू -3। फटाफट आंसर आ जाना चाहिए था। तो k के यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक 5 और एक -3, ऐसे दो आंसर आएंगे इसके। ठीक है, ऐसे दो आंसर आएंगे इसके। आया समझ में? ठीक है, कैसे किया देख लो। इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और बस वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक है, कभी अगर रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे तब भी आपको ऐसे ही करना है, खाली कंडीशन जो है वो रखना पड़ेगा। कंडीशन तो रखना ही पड़ेगा ना। यस, है ना। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, एक और हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था ये, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक और देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। आप बताओ उसका आंसर। कर लिया नोट? नोट हो गया? नहीं हुआ? आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझा? कहां से नहीं समझा बेटा वो बता। डिस्क्रिमिनेंट रियल एंड इक्वल ये गिवन पार्ट है, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया a + b होल स्क्वायर, यहां पर गलती क्या करते हो बताओ आपको, बहुत घाई में, मैं बता रहा हूं आपको, सीधा k² और 1², ये गलती होती है, बिल्कुल होती है ऐसी गलती। ठीक है, पर ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, ऑलरेडी हम लोग a+ ब्रैकेट का स्क्वायर है वो, तो ये हमने भूलना ही नहीं चाहिए, राइट है। कैसे भूल सकते हैं हम लोग? तो a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b² से ऐसा आया, ब्रैकेट के अंदर हमने -4 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -4 सीधा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, इससे एक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बस सॉल्व करो जैसे आपको आता है वैसे, है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, फटाफट लिखते हैं। हाँ, सबका हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
अगेन वही क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगेन सेम काइंड, find the value of k for which the following equation has equal roots, तो अभी आपके जो इक्वेशन है वो है k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k माइनस 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब आप यहां पर k की वैल्यू बताइए क्या आता है। फटाफट आंसर आ जाएगा इससे। आप जल्दी आना चाहिए क्योंकि ये तो इजी टाइप है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए किसी को। पता है कैसे करना है? कंपेयरिंग कर लो, कंपेयर करो इसको, कंपेयर कर लो बेटा, ठीक है। कंपेयर करेंगे, इसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, ये गिवन है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा गिवन है आपके पास। अब बेटा आपको सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग k माइनस, या सीधा सीधा लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल्स टू k माइनस 12, b इक्वल्स टू 2 टाइम्स k माइनस 12, ठीक है, और c इक्वल्स टू 2, ऐसा। नाउ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, ये 0 होगा। और बस यहाँ पे आपको b स्क्वायर 2 टाइम्स k माइनस 12 होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर बोला है, माइनस 4ac, a मतलब k माइनस 12 और c मतलब 2। इसको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करना है इसको, राइट है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट k माइनस 12 होल स्क्वायर, राइट है, माइनस 8 k माइनस 12 इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? 4 कॉमन दिख रहा है और k माइनस 12 कॉमन दिख रहा है, करेक्ट है। क्या बच रहा है बेटा यहाँ पर? एक k माइनस 12 बच रहा है, राइट है, और यहाँ माइनस 2 बच रहा है। थोड़ा इजीली आ जाएगा, है ना। दोनों फैक्टर 0 के बराबर होते हैं, 4 टाइम्स k माइनस 12 भी 0 होगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो k माइनस 14 भी 0 होगा। सो देयरफॉर यहां से k का जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगा, और यहां से k का वैल्यू आ जाएगा 14। तो ऐसे हमारे पास 2 आंसर आएंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लीकेशन में 0 से नीचे जाएगा, 0 के नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर है। ये आपको समझा हमने क्या किया यहाँ पर? b स्क्वायर, ये b का वैल्यू यहां से यहां तक कंप्लीट है ना, b स्क्वायर तो पूरा स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट का भी तो स्क्वायर होगा ना, फिर आया ना। फिर यहाँ पे 4 2 जा 8 इंटू दिस ब्रैकेट, ऐसा। अब थोड़ा इजी मेथड दिख रहा है, अगर आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करके एक्सपांड करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वो यहाँ लंबा हो जाएगा काम, है ना। इससे थोड़ा इजी दिख रहा है कि यहाँ पर k माइनस 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन आ सकता है। 4 भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या आ सकता है? कॉमन।
क्या आ सकता है, कॉमन, राइट है। यहाँ से 4 बाहर आया और एक k-12 बाहर आया, तो यहाँ से एक k-12 बचा है, करेक्ट। यहाँ पर ये अकेला ही था, ये बाहर आ चुका है, 8 मतलब 4 टू जा, जिसमें से 4 बाहर आ गया, 2 बचा है। आ रहा है समझ में, ठीक है, आया समझ में कैसे किया, समझा कैसे किया हमने, राइट है ना। उसके बाद ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर और ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर, ओके। तो ये जब 0 के बराबर आएगा तो 4 0 के नीचे जाएगा, 0 ही है वैसे भी, और -12 वहां जाएगा तो +12, ये -14 है, उधर जाएगा तो +14, के की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, राइट। आया समझ में, कहां से नहीं समझा वो बताओ, पूरा समझ गया, स्टेप क्लियर है सबको, कैसे हुआ, समझा या नहीं समझा, ठीक है। कल से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं थोड़ा, है ना।